घड़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इस साल 2026 में जो लोग लद्दाख फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें खरीदनी हैं, किस तरीके से इस ट्रिप का अप्रोच करना है, इन सब बातों के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने मेरे से सवाल पूछा है कि हमें किस मौसम में, किस मंथ में, किस सीज़न में लद्दाख जाना चाहिए, कौन सा सीज़न बेस्ट होगा। इसका जवाब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा डिटेल में देना चाहिए, इसलिए मैं इस टॉपिक पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख का जो मेन एरिया है वो है लेह, जहाँ पे सब लोग फ्लाइट से पहुँचते हैं या फिर अगर आप गाड़ी से भी जा रहे हैं तो सबसे पहले इसी जगह पे लैंड करते हैं। लेह की जो ऊंचाई है ये लगभग 12,000 फीट है। अब आपको किस मौसम में जाना है डिसाइड करने से पहले एक दो बातें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, लेह लद्दाख हमारे देश की सबसे ठंडी टूरिस्ट प्लेस में से एक मानी जाती है और अगर यहाँ पे हम विंटर सीजन में देखें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस सीज़न में यहाँ पे जम के स्नोफॉल होती है। जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है, समर सीज़न आता है, ये जो स्नो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जमी रहती है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है और धीरे धीरे ये बर्फ़ पिघलती है और पानी के रूप में नीचे आती है। ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, ये आगे कई जगहों पे आपके काम आएगी। लद्दाख में जो सबसे कोर टूरिस्ट सीजन होता है वो तो है मिड अप्रैल टू मिड अक्टूबर। ये लगभग 6-7 महीने का टाइम होता है जब यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और बिकॉज ये एक ठंडी जगह है तो नवंबर दिसंबर में टेम्परेचर बहुत ही नीचे चला जाता है, तो उस वक्त टूरिस्ट बहुत कम रहते हैं। अब ये जो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 6 से 7 महीने हैं, इनमें आपको कौन सा महीना चूज़ करना है, कौन सा सीज़न चूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। बहुत सारे लोग लेह लद्दाख इसलिए जाते हैं ताकि वो स्नो क्लाइडेड माउंटेन्स का व्यू देख सकें। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसमें जम के स्नोफॉल होती है और ये मैं आपको एक कॉमन बात बता रहा हूँ, कई बार ऑफ सीजन में अप्रैल में, जून में भी स्नोफॉल हो जाती है, बट जनरली ठंड के सीजन में ही यहाँ पे स्नोफॉल होती है। उसके बाद जब टूरिस्ट सीजन चालू होता है अप्रैल, मई, जून, तब ये पूरी फ्रेश वाइट स्नो आपको सारे ही पहाड़ों पे और कई सारे हाई ऑल्टीट्यूड पास जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल रहती है। रोज धीरे धीरे सनलाइट स्नो पे पड़ती रहती है और ये धीरे धीरे करके पिघलती रहती है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड तक हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पूरी स्नो जो आपको दिखती है ये लगभग पूरी पिघल चुकी रहती है। अब तो अगर आपके वहाँ जाने का पहला मोटो ये है कि आपको स्नो क्लाइडेड माउंटेन्स देखने हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया सीज़न जो होगा वो होगा अप्रैल, मई, जून का। ये जो 3 महीने हैं, आप लद्दाख में कहीं भी जाके खड़े हो जाएं, जहां भी आपको माउंटेन्स दिखेंगे वहां पे आपको कई जगह पे ये स्नो दिख जाएगी। अब आते हैं एक दूसरे एस्पेक्ट पे। कई लोग लद्दाख बाय फ्लाइट जाते हैं, सीधा लेह में लैंड करते हैं, वहां से कोई गाड़ी या टैक्सी हायर करते हैं, साइट सीइंग करते हैं और वापस चले जाते हैं। कई लोगों का प्लान ये होता है कि वो अपनी कार में और कई लोग तो अपनी बाइक में लद्दाख पहुंचते हैं। तो जो लोग बाय रोड खुद अपनी गाड़ी से, वो भी पहली बार लद्दाख जा रहे हैं, उनके लिए जो प्रेफर्ड सीजन है वो कुछ और रहेगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। लद्दाख में जितनी भी रोड्स हैं, मोर और लेस, आज से अगर हम 10 साल पहले का अंदाजा लगाएं तो रास्ते लद्दाख में काफी खराब हुआ करते थे, लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूं तो 70 to 80% रोड्स बन गई हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे पहले तो जब हम लेह की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर लोग जो फर्स्ट टाइम है जम्मू, श्रीनगर, उसके बाद जोजिला पास क्रॉस करते हुए लेह की तरफ जाते हैं और ये जो जोजिला पास है ये मोस्टली अप्रैल के सीजन में खुलता है फॉर पैसेंजर व्हीकल्स। आर्मी कोशिश करती है कि वो पूरे टाइम खुला रहे, बट कई बार वो खोलना बंद होना वो सब चलता रहता है, बट अप्रैल के सीजन में श्योरली ओपन हो ही जाता है। सेम टू सेम जब आप लेह से निकलते हैं और लेह मनाली रोड पे जाते हैं तो लेह से मनाली जो रोड है ये जनरली मई में ही खुलता है। ठंड के टाइम पे, नवंबर के टाइम में ये बंद हो जाता है और उसके बाद 6 महीने ये बंद ही रहता है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको अराउंड मई ओपन कर देती है। अब जैसा इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि गर्मी के सीजन में ऊपर स्नो होती है और जब उस पर धूप पड़ती है तो वो स्नो पिघलती है। अब ये स्नो जब पिघलती है ये धीरे धीरे ऊपर पहाड़ों से इन रास्तों पे आ जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि आपने लद्दाख के कई वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे रास्ते पे, रोड पे कई जगह वाटर क्रॉसिंग्स आ जाती हैं। एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी भी आपको 10 से 20% रोड्स पे ये वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगी। अब चूँकि बर्फ़ गर्मी के सीज़न में ही ज़्यादा पिघलती है और रोड पे पानी ज़्यादा आता है, इसलिए जो लोग बाय रोड जाते हैं, खास करके जो लोग बाइक से जाते हैं, उनको अप्रैल, मई, जून के सीज़न में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कई बार ये पानी रोड पे आता है, कई जगह रोड कच्ची होती है, कई जगह रोड टूट जाती है, वहाँ पे कीचड़ जम जाती है और जब उस पर ज़्यादा पानी आता है तो कीचड़ और पानी मिला के वहाँ से बाइक निकालना या कार निकालना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसे में जो लोग वहाँ पे ड्राइव का मज़ा लेने जा रहे हैं, चाहते हैं कि खुद अपनी गाड़ी बढ़िया चला के घूम सकें, आपके लिए मिड अगस्त से मिड अक्टूबर का सीज़न बेस्ट रहेगा। टू बी ऑन द सेफ साइड आप सितंबर में जाइए, ये बेस्ट सीज़न होता है। इसका रीज़न ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये वो सीज़न होता है जब स्नो जो होती है वो पूरी पिघल जाती है।
उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर रोड्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। इसके अलावा कई जो रोड्स ओपन होते हैं उन पे स्नो जमी रहती है ठंड के सीज़न में, फिर वो ओपन होते हैं। जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ की या बीआरओ है वो धीरे धीरे उन रोड्स को रिकंस्ट्रक्ट करती है। और अप्रैल मई जून ही टूरिस्ट का पीक सीज़न होता है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ निकलती रहती हैं। लेकिन जैसे ही टूरिस्ट पीक सीज़न निकल जाता है और अगस्त सितंबर का टाइम आता है, तब तक ये सारी रोड्स बिल्कुल चिकनी हो चुकी रहती हैं और आप यहाँ पे बढ़िया से, भले ही आप फर्स्ट टाइमर है, ड्राइविंग का पूरा मज़ा ले सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। आई थिंक अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो अप्रैल मई जून का सीज़न अच्छा है, और अगर आप ड्राइविंग का मज़ा लेना चाहते हैं, अपनी खुद की गाड़ी में जाना चाहते हैं, तो आई थिंक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का सीज़न अच्छा है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अप्रैल मई जून यहाँ का पीक टूरिस्ट सीज़न है। इसका रीज़न ये है कि उस वक्त समर वेकेशंस होते हैं, बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं। तो इसीलिए अगर हम अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से देखें तो ये जो सीज़न है ये काफ़ी महंगा रहता है। मान लीजिए एक होटल है जो कि आपको 2000 रुपये में मई के सीज़न में मिलता है, वो सेम होटल आपको अगस्त सितंबर के सीज़न में हो सकता है आपको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स में मिल जाए, मे बी 1000 में, मे बी 1500 में। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, बिकॉज होता ये है कि तब तक अप्रैल मई जून जुलाई जो मेन टूरिस्ट क्राउड होता है और जो पीक सीज़न होता है वो बस यहीं तक रहता है। अगस्त सितंबर में ज़्यादातर होटल्स खाली हो जाते हैं और ऐसे में अगर आप इस टाइम जाएं तो आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंटेड डील्स मिल सकती हैं। मई जून आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, और आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि आपको अपनी सारी बुकिंग एडवांस में करानी होगी। ये वाली प्रॉब्लम आपको अगस्त सितंबर में बिल्कुल नहीं आएगी। आप बिना किसी बुकिंग के आराम से वहाँ पे जा सकते हैं, खास करके लेह में, नुब्रा में और पैंगोंग में तो आपको होटल्स आराम से मिल जाएंगे। तो आई थिंक आप में से जो भी लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, आपको मैंने एक क्लियर आइडिया दे दिया है कि आपको कौन से सीज़न को चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें जो भी फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको क्या तैयारी करनी है, क्या रूट वो फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ले जानी है, इसके बारे में डिटेल में बताया है। इसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। उसके अलावा आप अगर बाय रोड जा रहे हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है लद्दाख में पेट्रोल पम्प्स की अवेलेबिलिटी पे, पेट्रोल पम्प की एग्जैक्ट लोकेशंस कहाँ हैं ये मैंने उसमें बनाया है। उसके अलावा लद्दाख की साइट सीइंग करने के लिए आपको इनर लाइन परमिट्स लेने पड़ते हैं। वो परमिट्स कैसे बनवाने हैं उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो अगर आपका और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।